उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी दल और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ में मौजूद है। बातचीत के लिए मैं उनसे बात करता हूं और जानता हूं कि 100 दिन के लिए जो टास्क दिया गया है उस टास्क को लेकर का विभाग कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। सर, 100 दिन का जो टास्क दिया गया है विभाग में आपने कितनी उपलब्धियां की और आगे क्या है। मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में हम 18 कैबिनेट मिनिस्टरों को अपने पास जगह दिया, तमाम स्वतंत्र भार और राजमंत्री, और उसमें उन्होंने एक सेवा का अवसर दिया और हमारे सभी विभाग के लोग एक सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और मत्स्य विभाग में भी 100 दिन का 100 दिन 6 महीने 2 साल और 5 साल के टारगेट दिए गए हैं। और 100 दिन में हमने अभी पहला है कि हमें रिवर रेंचिंग करनी है, मछलियों को नदियों में डालना है। वो भी एक चैलेंजिंग है कि जिस नदी का में मछली का बीज डालना उसी नदी से मछली को निकाल के उससे बच्चे पैदा करने हैं। तो एक मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को। ज्ञान मत्स्य विभाग के 9 ज्ञान के केंद्र जो है उसमें एक ज्ञान का केंद्र 9 रत्नों में एक रत्न उत्तर प्रदेश में तेलीबाग लखनऊ में है। और वहाँ के वैज्ञानिक ने जिस तरीके से आदमी को एक आधार कार्ड होता है वैसे मछलियों को उन्होंने एक आधार कार्ड नियुक्त कर रखा, उनके जल से उनके अंदर चिप फिट कर रखा कि कौन सी मछली किस नदी से है, किस डेट को पड़ी, उसकी क्या उम्र है, कितना वजन है। तो ऐसे में वो मछली जो उसी नदी के ब्रूडर को निकाल के बच्चे पैदा करके उसी नदी में हम लोग डालने जाते हैं और उसमें काम करते हैं। तो 100 दिन में हमें करोड़ों मछलियाँ डालनी हैं। दूसरा, उसमें अभी 12 ज़िले हम लोगों ने चयनित की है कि गंगा जमुना जैसे नदियों को, घाघरा जैसे नदियों को करना, जगह जगह पर रेंचिंग करनी, नदी को 9 सेंटीमीटर बड़े मछली को बच्चे को डालना उसमें। दूसरा, हमें लगभग 750 हेक्टेयर नए जल क्षेत्र तैयार करने, जो हमें पोखरे उसे और बढ़ा देना, नए पोखरे खोदना है, मतलब एरिया डेवलप करना जिससे हम मत्स्य उत्पादन में अधिक करें। और अभी तक हमारा ये जो मत्स्य उत्पादन था ये ट्रेडिशनली था, परंपरागत तरीके से मछली पाल रहा था। तो हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए हाईटेक करना है। तो उसमें पहला है कि उसे पानी का और जो ज़मीन का है ये मृदा परीक्षण करके उसको टेस्टिंग करके लैब से करना है कि कितना सही है, किस मानक के अनुसार है कि नहीं। और फिर अभी हम लोगों को मछलियों में मोर्टेलिटी रेट अधिक होती थी, उसे घटाने के लिए हमें नर्सरी तैयार करना, उसमें बच्चों के बीज को बड़ा करके ट्रांसपोर्टेशन। वैसे में लगता नहीं कि टास्क आपके पास जो है वो बड़ा पूर्ववर्ती जो लोग थे उन्होंने क्या काम किया और आपके आने के बाद में कितना डिफरेंस होने की संभावना है। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को कि दिल्ली में मत्स्य मंत्रालय को अलग किया कृषि मंत्रालय से और उसमें रिसर्च सेंटर और इसके लिए जितना भी संभावनाएं हैं बजट दिया और टारगेट दिया, योजनाओं में सब्सिडी दी, अनुदान दिया कि क्षेत्र में हमें काम करें, हम उनका सहयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को। यहाँ भी इस विभाग में विभाग था, अपने मर्जी से चलता था, कोई कंट्रोल नहीं था। उसे चलाने के लिए एक मंत्रालय बनाया और मंत्रालय का काम है मंत्रणा करना, मंत्रणा करके जो कानून पुराने हैं, जो हित में नहीं है उसे हटाना होगा और जो किसानों के, मत्स्य पालकों के हित में होगा ऐसे शासनादेश जारी करना होगा। हमारे यहाँ कई विभाग हैं, जैसे फेडरेशन है, निगम है, मत्स्य कल्याण बोर्ड है, मत्स्य विभाग है और राजस्व विभाग से जो जलाशय हैं ढेर सारे जल निगम के हैं और हमारे जो जल संसाधन विभाग के हैं उसे उनके जो जलाशय हैं हम लोगों ने कुछ किराए खामियां क्या पाई हैं अभी तक आपने। निश्चित रूप से कुछ उदासीन लोग हैं हमारे यहाँ, आधे से ज़्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, एक्सपर्ट की पदें खाली है, एक्सपर्ट न होने की वजह से ऐसी समस्या आ रही है। उसके लिए मैं आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए शासन को लिखा है जल्दी से। हमारे यहाँ साधन संसाधन थोड़ी कमी अभी है, मंत्रालय न होने के नाते इसमें कोई गाइड उनको देखने वाला नहीं था, उनके ऊपर कोई मतलब प्रशासनिक फाउंडेशन नहीं था। तो अभी मैंने टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा, आते ही माननीय मुख्यमंत्री से मिला, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने हमें निर्देश जारी किया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश तो बना ही रहे हम लोग और इस मत्स्य क्षेत्र में भी उत्पादन क्षमता इतनी करना है कि इसको मतलब हमें दूसरे प्रदेश से मछली यहाँ नहीं आनी चाहिए, हम इस प्रदेश से दूसरे मछली ले लिए और यहाँ रोजगार के साधन बढ़ाने हमें और राजस्व बढ़ाने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, प्रोटीन उत्पादन बढ़ाने। इसके क्षेत्र में हमारे पास 28 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, इसमें हम सब्सिडी देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि निषाद राज बोट योजना में 40% इन्होंने सब्सिडी दी है।
20% बीज पर दी है। तो ऐसे में हम शिक्षण प्रशिक्षण की जो व्यवस्था ध्वस्त थी उसे हम सही कर रहे हैं। हम शिक्षित यानी 100 दिन में आप मानते हैं कि जो काम नहीं हुए थे, विलासिता का शिकार था ये विभाग और उदासीनता के उसमें था, अब वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं और आने वाले समय में और डेवलप होगी। उससे पहला हमारा जोर है कि शिक्षण प्रशिक्षण पर, क्योंकि ज्ञान के बिना जो है कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए हम शिक्षण प्रशिक्षण जहाँ जहाँ केंद्र हैं, जहाँ जहाँ पढ़ रहे हैं उसमें दौड़े कर रहे हैं, उसे हम दुरुस्त कर रहे हैं। अब फिर अब इसमें इस क्षेत्र में सक्रिय या इस क्षेत्र में जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे और उन्हें हम शिक्षित प्रशिक्षित करके सहयोग देकर उनको इस क्षेत्र में लाकर आगे बढ़ाएंगे। ये थे संजय निषाद जी, जिनका कहना साफ है कि उदासीनता के शिकार इस विभाग में जो कमियां थी वो उनको दूर करने का काम करेंगे और 100 दिन का जो टास्क है उसको लगातार वो पूरा करने का काम कर रहे हैं।